डिस्कस किए, बुलिश स्कैनर एंड बेरिश स्कैनर दोनों को रन करोगे तो बुलिश स्कैनर को रन करोगे तो आपको जो स्टॉक्स डेली एंड आर्ली में बुलिश है वो आ जाएंगे, एंड बेरिश स्कैनर को जो डेली एंड आर्ली में बेरिश है वो आ जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग तो क्लियर हो गया, आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कौन से स्टॉक में बाई करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है कि बेसिकली आपको सपोर्ट के आसपास बाई करना है, राइट, एंड कोई स्टॉक बेरिश है तो आपको रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना है। तो ट्रेंड पता चल गई, सपोर्ट के यहाँ बाई करना है, रेजिस्टेंस के यहाँ सेल करना है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बाई सेल बताएगा कौन? कुछ याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ट्रेंड, अप ट्रेंड चाहिए अगर कोई स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड लेनी है, एंड सपोर्ट के आसपास बेसिकली हम 20 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है सपोर्ट के आसपास तो वो एक कंफर्मेशन है कि स्टॉक में आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, एंड कोई स्टॉक में अगर बेरिश कैंडलस्टिक बन रही है रेजिस्टेंस के आसपास तो आपको एक कंफर्मेशन है कि आप इस स्टॉक में शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब ट्रेड कैसे लेनी है ये समझेंगे, उसके पहले आई थिंक ये पिक्चर क्लियर हो गया है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ओके, आपको ट्रेंड से क्या पता चल रहा है कि स्टॉक में बाई करना है या सेल करना है। नाउ कहां बाई करना है, कहां सेल करना है? तो जितना आप सपोर्ट के आसपास बाई करोगे उतना छोटा स्टॉप लॉस होगा, राइट, बिकॉज हमने स्टॉप लॉस को डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस इज दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस which when breach changes the trend in your time frame. It should be logical and not avoidable. तो बेसिकली आपको ट्रेंड के हिसाब से स्टॉप लॉस पता चलेगा। तो स्टॉप लॉस सबसे छोटा कहां होगा? सपोर्ट के आसपास, राइट। तो सपोर्ट को बेसिकली सपोर्ट पे बाई करना है, सेल करना है, वो कैसे पता चलेगा? कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। तो आपको सपोर्ट के आसपास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास बेरिश कैंडलस्टिक। तो अब तक जो भी समझा इतना भी समझ लो कि तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है जो ऑटोमेटिकली हम स्क्रीनर से कर ही रहे हैं। उसके बाद आपको सपोर्ट के आसपास बाई करना है बिकॉज वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। बट सपोर्ट के पास बाई करना है वो कैसे पता चलेगा? बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड सेम थिंग अगर आप किसी स्टॉक को सेल करना है तो बेसिकली आपको स्टॉक डाउन ट्रेंड में वो आइडेंटिफाई करना है जो ऑटोमेटिकली बेरिश स्कैनर से पता चल रहा है। आपको स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस पे सेल करना है वो कैसे पता चलेगा? बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप सपोर्ट के आसपास बाई कर रहे हो, एंड बेसिकली कैंडलस्टिक कंफर्मेशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बाई करना है या सेल करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर हो गया है तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे मूव करते हैं। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग पर आ जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेसिकली एक्टिंग एट स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना डिसीजन लेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें वहां पर वेट करना है, प्राइस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। लेकिन ये कौन से लेवल है जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्ट करेंगे? तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। पर आइए समझते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट क्यों है। सी, अगर आप आज के दिन पर ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो प्रीवियस डे हाई किस तरीके से एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस। क्यों? बिकॉज कल का जो हाई बना है वो क्यों बना है? बिकॉज किसी ने वहां पर सेल किया है इसलिए वो कल का हाई बना है। तो आज के लिए इंट्राडे के लिए वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एंड जो कल का लो है वो क्यों बना है? बिकॉज किसी ने वहां पर की है इसलिए वो लो बना है। एंड आज अगर आप इंट्राडे आ रहे हो तो वो लो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कल के हाई और कल के लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो प्रीवियस डे हाई इंट्राडे में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड प्रीवियस डे लो इंट्राडे ट्रेडिंग आज के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग में है वो है वीवैप एंड सेंट्रल पिवट, जो अपने नोट्स और एग्जांपल से ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर प्राइस इंट्राडे में वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस उसके अगर ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश है। तो बेसिकली इंट्राडे में अगर प्राइस वीवैप और सीपीआर दोनों के ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश है, एंड प्राइस अगर वीवैप और सीपीआर के नीचे है तो इंट्राडे ट्रेंड बेरिश है। तो बेसिकली अब तक जो भी सब कुछ समराइज उसे करें तो प्रीवियस डे हाई के अगर ऊपर प्राइस है, वीवैप के ऊपर है एंड सीपीआर के ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश है। प्राइस वीवैप के नीचे है, सेंट्रल पिवट के नीचे है, एंड प्रीवियस डे लो के नीचे है तो इंट्राडे ट्रेंड बेरिश है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इंट्राडे को हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अब समझते हैं ट्रेड्स को लेना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्क्रीनर है उसी को रन करेंगे। तो बेसिकली ये बुलिश स्क्रीनर को अगर मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे जो भी स्टॉक्स डेली और आरली में बुलिश है वो आ रहा है, राइट। तो हमें ये पता चल गया कौन से स्टॉक्स में बाई करना है इंट्राडे। तो हमें काफी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ गए जिसको हम कल के दिन पर रेडार पे रख सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे लेनी है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अगर कल का हाई ब्रेक हो रहा है
तो वो स्टॉक आपके रेडार पे आ जाना चाहिए इंट्राडे। तो बेसिकली कोई स्टॉक का कल का हाई ब्रेक हो रहा है तो आपके रेडार पे आ जाएगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। लेकिन आपको ट्रेड कब लेनी है, तो जो भी कैंडल कल का हाई ब्रेक कर रही है उसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी ट्रेड की, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा डे लो रहेगा। आई होप ये क्लियर है, इसको एग्जाम्पल से वापस समझेंगे। ट्रेड ले कैसे लेनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है उसको समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे इस स्क्रीनर पर काफी स्टॉक्स है, इस स्क्रीनर पर उनके ये सभी स्टॉक्स आपके रेडार पे होने चाहिए बुलिश ट्रेड के लिए। तो सी ये मैं ट्रेड रन कर रहा हूँ, आज मैं एनटीपीसी के स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्क्रीनर को रन किया, एनटीपीसी के स्टॉक पे चले जाते हैं। तो एनटीपीसी का स्टॉक अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में करूं तो आप देख रहे हो, सी इस ग्रीन कैंडल में मत आइए बिकॉज ये तो अगले दिन हमने ट्रेड ली है। तो अगर जब इस रेड कैंडल पे अगर हम मार्केट में होते तो ये आपके रेडार पे था बिकॉज ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और इस स्क्रीनर पे आ गया। तो अगले दिन हमें पता है कि हमें इस स्टॉक में ट्रेड लेनी है। ओके, अब इंट्राडे चार्ट पर आ जाते हैं। तो इंट्राडे में हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया स्टॉक को आपको बाइंग या सेलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर कल का हाई टूट रहा है तो ये आप देख रहे हो, ये जो 915 की कैंडल है इसने कल का हाई ब्रेक किया तो ये आपके रेडार पे आ गया। अब ट्रेड कब लेनी है, जो भी कैंडल कल का हाई ब्रेक कर रही है उसके हाई के ऊपर आपको बाई करना। तो बेसिकली इस कैंडल का हाई क्या है 243.2, तो इसके ऊपर आपकी ट्रेड एंट्री ट्रिगर हो गई। तो बेसिकली एनटीपीसी के स्टॉक को आप 243.2 के ऊपर बाई करोगे। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जैसा कि हमने कहा कि डे लो रहेगा। डे लो क्या है, डे लो है 239.5। ओके, तो बेसिकली 239.5 आपका स्टॉप लॉस है एंड 243.2 पे आप एंटर कर रहे हो। आई होप इतना क्लियर है। तो बेसिकली आपकी रिस्क कितनी हो गई इस ट्रेड में, 243.2 माइनस 239.5, तो 3.7 बेसिकली पर ट्रेड आपकी रिस्क हो गई है। ओके, अब पोजीशन साइजिंग पे आ जाते हैं। पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, सपोज आपका 5 लाख का कैपिटल है तो आपका 1% रिस्क कितना हो गया 5000 रुपीज। तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे, रिस्क अमाउंट बाय स्टॉप लॉस। रिस्क अमाउंट कितना है 5000 डिवाइडेड बाय 3.7, तो बेसिकली लगभग 1350 क्वांटिटी की ट्रेड लोगे। बिकॉज 1350 क्वांटिटी पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 3.75 का 3.7 का, तो आपका लॉस जो है 5000 ही होगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेड कैसे ले रहे हैं, राइट। कि बेसिकली आपने पोजीशन साइजिंग कर ली, आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। अब ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है। ओके, तो बेसिकली इस दिन पे एनटीपीसी में हुआ क्या, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, ट्रेड क्लोज कहां पर हुई, स्टॉक क्लोज हुआ 245.7 पे। तो 245.7 पे स्टॉक क्लोज हुआ। ओके, सेल प्राइस कर देता हूं, सेल प्राइस 245.7। ओके, अगर आप एकदम डे एंड पे एग्जिट करते तो आपका बेसिकली आपने 243.2 पे बाई किया एंड सेल किया 245.7। ओके, तो आपको प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 2.5 पॉइंट्स का, राइट। बट आप 330 पे एग्जिट नहीं कर सकते, आपको लगभग 315 या 320 के आसपास एग्जिट करना पड़ेगा। तो 315 320 की जो प्राइस आ रही है वो लगभग सिमिलर ही है। ओके, इसके आसपास ही, इसके लिए मैंने 330 की प्राइस ही ली है। तो आप देख रहे हो 2.5 आपको प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, राइट। बट एक और बेटर तरीका होना चाहिए इस ट्रेड से एंट्री एग्जिट का, बिकॉज आप देख रहे हो कि इस दिन पे एनटीपीसी भले 245 पे क्लोज हुआ बट वो ऊपर में कहां तक गया था 251.5, राइट। तो हाउ टू एग्जिट द ट्रेड, हमें ट्रेड में एंटर कैसे करना है वो तो समझ गया, एग्जिट कैसे करना है तो इसको ध्यान से सुनिए। तो हाउ टू एग्जिट, तो बेसिकली आप जितनी भी रिस्क ले रहे हो, आप कितनी रिस्क ले रहे हो, आप ले रहे हो 3.7 की रिस्क। तो जितनी भी आप रिस्क ले रहे हो उतना अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्क है 3.7 का, तो आपका जो रिवॉर्ड हो, आपका जो एग्जिट प्राइस सेम रिस्क के लिए हो जाएगा 243.2 प्लस 3.7, राइट। मतलब अगर प्राइस 246.9 पे आ रही है तो आपने जितना रिस्क लिया उतना रिवॉर्ड आपको मिल गया। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 50% क्वांटिटी एग्जिट एट जितना रिस्क लिया उतना रिवॉर्ड, मतलब 1:1। तो अगर आपने उतना एग्जिट कर लिया तो 50% एग्जिट कर लोगे आप ये जो रिवॉर्ड पे, एंड रेस्ट 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल टू कॉस्ट, जितने पे खरीदा उतने पे लेके आ जाओ।
तो इससे क्या होगा, 50% क्वांटिटी में आपने स्टॉप लॉस बुक कर लिया एंड आपका स्टॉप 50% क्वांटिटी आपने ट्रेड में एग्जिट ले ली, जितनी रिस्क ली थी उतने पे, एंड बाकी का आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया। मतलब ये आपके लिए रिस्क फ्री ट्रेड हो गई है अब, यस और नो। तो कैसे, सपोज आपने 50% एग्जिट कर लिया, तो 50% अगर अपनी क्वांटिटी है 1351, तो बेसिकली 1351 बाई 2, इतनी क्वांटिटी आपने एग्जिट कर ली, इतनी क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, दिस इनटू जितना आपने अपनी जो ये था 3.7, तो बेसिकली आपको 2500 रुपए का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो गया, राइट। एंड बाकी को आप क्या कर रहे हो, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ट्रेल कर रहे हो। तो अगर इसमें समझो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो भी आपका 2500 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक हो गया, राइट। एंड सपोज इन दिस केस ट्रेड क्या हुआ, जनरली कुछ बार ऐसा होगा कि ट्रेड आपके अच्छे फेवर में चली जाएगी, 251 की जगह पे शायद से हो सकता है टॉप 260 तक चले जाता, राइट। बट इन दिस केस क्या हुआ, 245.7 पे आ गया, तो बाकी की जो क्वांटिटी है आपने 245.7 पे एग्जिट की, तो 245.7 पे एग्जिट की, तो इन दैट केस 2.5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, तो दिस क्वांटिटी इनटू 2.5, राइट। तो जो टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है प्लस दिस, तो लगभग 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओके। सी इस केस में क्या हुआ, ट्रेड बहुत फेवर में नहीं गई, फेवर में गई पर वापस नीचे आ गई, 251 से स्टॉक 245 पे आया। बट कुछ केसेस में होगा जब स्टॉक आपके फेवर में भी जा रहा है, तो एज अ गुड ट्रेडर आप क्या कर रहे हो, अपनी रिस्क को भी मिटिगेट कर रहे हो 50% एग्जिट करके, एंड जो बड़े मूव है उसको भी जगह दे रहे हो, बिकॉज 50% क्वांटिटी पे अगर बड़ा मूव आता है तो आपको और प्रॉफिट होता है। सपोज इन दिस केस ये स्टॉक सपोज 270 तक चले जाता, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक 270 तक चले जाता, तो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे 270 प्राइस डालूं, तो आप देख रहे हो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता, बिकॉज अगर स्टॉक 270 पे जाता तो आपको 226 पॉइंट का प्रॉफिट होता, एंड जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उसमें लगभग 19,000 मिलते। तो इससे क्या हो रहा है, आप कितनी बार क्या करते हैं ट्रेड में, यार प्रॉफिट आया काट देते हैं, बट जो बड़े मूव्स है वो कैप्चर नहीं कर पाते, बिकॉज हम ट्रेड में रुकते ही नहीं है। तो इस 50% रूल से क्या होता है, आपकी रिस्क भी मिटिगेट हो गई, बिकॉज अभी स्टॉक और स्टॉप लॉस बीट हुआ, आपकी ट्रेड आपको पैसा देके जाएगी, एंड बड़ा मूव आ रहा है तो आपको और पैसा मिल रहा है, राइट। तो इसको समझिए, और एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इसी स्क्रीनर में अगर आप देखोगे, तो मैं इसको कैश मार्केट में अगर करूं तो काफी स्टॉक्स आ रहे हैं, तो इसी में से एक स्टॉक है ओरिसा माइन, राइट। तो इस स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल के एक दिन पहले अगर आप देखोगे स्टॉक यहाँ पर आपके रेडार पे होता, क्यों, क्योंकि स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में, यस, आर्ली में भी ऊपर, तो आपके रेडार पे है, तो नेक्स्ट डे आपको पता है स्टॉक में बाई करना है। अब इंट्राडे चार्ट पर आ जाता है, तो इंट्राडे चार्ट पर आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक आपको बाई एंट्री कहां दे रहा है, देखो ये एक अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज इसमें क्या हुआ, अब देखो आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, इसने क्या किया, कल का ही ब्रेक किया, यस और नो, कल का ही ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करते ही नीचे आ गया, पर हमें ट्रेड मिली या नहीं मिली, हमारे रेडार पे आ गया, बट हमने ट्रेड ली या नहीं ली, नहीं ली। हम ट्रेड कब ले रहे हैं, जो भी कैंडल कल का हाई ब्रेक कर रहा है उसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, तो बेसिकली ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी ट्रेड आएगी। तो इस कैंडल का हाई क्या है, 5005 ब्रेकआउट होता है, उससे आप बच जाते हो। तो इस कितनी बार होता है, ऐसी कैंडल आएगी, कल का हाई टूटेगी और वापस स्टॉक रेंज में आ जाता है, बट अगर आप एक हाई के ऊपर एंटर करो तो आपको टाइम मिलता है कि जो फेक ट्रेड है उससे आप बच जाते हो। तो यहाँ पर भले स्टॉक ने सुबह सुबह कल का हाई ब्रेक किया, पर हमारी ट्रेड एंटर कब ट्रिगर हुई, तो हम ट्रेड कब लेंगे, 500.53 के ऊपर, तो ये ट्रेड ट्रिगर हुई हमारी 935 की कैंडल पे, यस। तो 935 को 500.53 पे हम एंटर कर रहे हैं, तो वापस इसी को एग्जांपल पे लेते हैं, 5005.3 पर हम एंटर कर रहे हैं। अब स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस जैसा कि हमने कहा डे लो है स्टॉप लॉस, तो डे लो क्या आ रहा है, डे लो आ रहा है 4932.05, ओके, तो 4932.05, ओके, तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग 73 पॉइंट्स का आ रहा है, ओके। तो आपने इस स्टॉक में ट्रेड ली कब, 935 पर, तो ये चीज क्लियर हो गई, विच एवर कैंडल कल का हाई टूटती है उसके हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं, तो यहां पर हमने स्टॉक में एंट्री ले ली, ओके। अब इस स्टॉक में हमने एंट्री ले ली, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी रिस्क कितनी है, 73 पॉइंट्स, आपका कैपिटल कितना है, 5 लाख,
आपकी रिस्क हो गई 5000, क्वांटिटी कितनी लोगे 68 क्वांटिटी, क्यों 5000 बाय द स्टॉप लॉस इज 68 क्वांटिटी। ओके, अब एग्जिट कब करना है, हमने क्या कहा था जितना भी हम रिस्क ले रहे हैं उतना अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो 50% एग्जिट करेंगे। रिस्क कितना है 73 पॉइंट्स, तो बेसिकली 73 पॉइंट्स हम एग्जिट कर लेंगे कब, तो 733 पॉइंट्स अगर हमें मिलेंगे तो हम 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे। तो 50% क्वांटिटी कितनी हो गई, लगभग 34 क्वांटिटी। वो कब एग्जिट कर रहे हैं हम एग्जिट कर रहे हैं जब हमें 73 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हमें जब 73 पॉइंट्स मिल रहे हैं तब हम 50% क्वांटिटी एग्जिट कर रहे हैं। ओके, तो 50% क्वांटिटी मतलब 5005.3 पर अगर आप एंटर कर रहे हो, राइट, तो आपकी 50% क्वांटिटी हो गई 50078.55 पे आप एग्जिट कर रहे हो 50% क्वांटिटी, राइट। बाकी की ट्रेड पर आप क्या कर रहे हो, आप उसको ट्रेल कर रहे हो, तो बाकी की ट्रेड आप कितने पे एग्जिट करोगे, बाकी की ट्रेड आप एग्जिट करोगे जो लास्ट 320 पे आप एग्जिट कर रहे हो, तो वो आ रहा है लगभग, अब देख रहे हो यहाँ पे 5300 के आसपास, तो 5300, राइट, 5300। तो आप देख पा रहे हो कि जो बाकी की रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उसमें आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली आपने रिस्क कितनी ली इस ट्रेड में 5000, आपको एंड में प्रॉफिट कितना हुआ 12,000। एंड आप देख रहे हो इस स्टॉक को, अगर आप देखो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद जो एंड का मूव आया आप 50% क्वांटिटी पे कैप्चर कर पाए क्योंकि आप ट्रेड में थे। तो एंड अगर समझो स्टॉक यहाँ से पलट कर वापस नीचे आ जा रहा तो भी आपको रिस्क नहीं, आपने ऑलरेडी 2500 पॉइंट का प्रॉफिट अपने रिस्क जितनी आपने ली थी उतने में बुक कर लिया था। तो अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा, जब आप राइट हो रहे हो तब आप बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो, जब गलत हो रहे हो तब छोटे लॉस पे निकल रहे हो। तो अगेन वापस इस चीज को समराइज करें तो ये हमारा फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट सिस्टम है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक को कल के हाई के ऊपर बाई कर रहे हैं, स्टॉक अगर कोई भी कैंडल कल का हाई ब्रेक कर रही है तो हमारे रेडर पे आ जाएगी, लेकिन एंटर कब कर रहे हैं, जो भी कैंडल कल का हाई ब्रेक कर रही है उसके हाई के ऊपर हम एंटर कर रहे हैं एंड स्टॉप लॉस है डे लो। एग्जिट कैसे कर रहे हैं, 50% जितना रिस्क लिया उतना रिवॉर्ड आ गया, हम एग्जिट कर रहे हैं एंड बाकी 50% को ट्रेल कर रहे हैं, 3.25 या 320 पे एग्जिट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग 50% पे अगर बड़ा मूव आता है आपको वो रिवॉर्ड मिलता है एंड जो 50% एग्जिट करने से आपकी रिस्क कम हो जाती है। तो अगर 50% एग्जिट करने का स्टॉक पूरा पलट भी जाता है तो भी आपको इस ट्रेड में नेट पैसा बनेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप बड़ा पैसा कमा पाओगे, बिकॉज जब ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, जब बड़े मूव्स आ रहे हैं आप ट्रेड में हो एंड जब गलत हो रहा है ऑटोमेटिकली आप रिस्क को मिटिगेट करके कम लॉस में जा रहे हो। तो आई होप ये फर्स्ट सिस्टम क्लियर हो गया है। लाइव क्लास के इसके और एग्जांपल्स लेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। इस वीडियो को वापस स्लो मोशन में देखो, पॉज करके एक एक चीज को नोट करो एंड रियल मार्केट में जो भी ऐसे एग्जांपल्स है नोट करो। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ऐसे और एग्जांपल्स, कैसे ट्रेड लेनी थी, कैसे स्टॉप लॉस रखना था, तो ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।